अभी मैं आपको परमुटेशन के बारे में मजीद बताता हूँ। 3p1 फॉर एग्जाम्पल, तो 3p1 का मतलब है 3 फैक्टोरियल ओवर 3 - 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 3 2 1 ओवर 2 1। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास रह गया 3। तो 3p1 का मतलब है 3। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल 3 चेयर्स हैं और एक बंदे ने बैठना है। तो वो किधर किधर बैठ सकता है, जैसे ये देखिए ये 3 चेयर्स हैं। अब 3 चेयर्स हैं और बंदा एक है। अब एक बंदे को चाहे यहाँ पे बिठा दे, एक पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठा दे, दो पॉसिबिलिटीज हो गई। यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठा दे, तो टोटल 3 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। तो 3p1 का ये मतलब है कि टोटल 3 प्लेसेस हैं और चीजें जो हैं वो एक है, जिनको उन 3 जगहों पे रखना है आपने। समझ आई बात क्या नहीं? मजीद पूछे मैं बताता हूँ आपको। चलो सही है। अब एक मिसाल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है एक, जैसे ये देखें, हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट अ फर्स्ट प्राइज विनर, अ सेकंड प्राइज विनर एंड अ थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम 100 डिफरेंट पीपल। तो असल में ये है कि हमारे पास 100 लोग हैं। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह के आपने 100 बॉक्सेस बना लिए 100 पीपल। अब इन 100 लोगों में से एक बंदा ऐसा है जो फर्स्ट आएगा, एक बंदा ऐसा है जो सेकंड आएगा, और एक बंदा ऐसा है जो थर्ड आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये फर्स्ट आए, ये सेकंड आए, ये थर्ड आए? मतलब कि आप समझ लें कि 3 चेयर्स है ना, या ये 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में से आपने ना 3 बंदे चुन के ना इन कुर्सियों पे बैठाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे। तो मे भी ये तीनों बंदे आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बंदा आ जाए सेकंड, दूसरा बंदा आ जाए फर्स्ट, और तीसरा थर्ड ही जाए। एक पॉसिबिलिटी और होगी। ऐसा भी हो सकता है पहला बंदा फर्स्ट सेकंड थर्ड आए ना, ये जो चौथे नंबर पे बंदा खड़ा है ये फर्स्ट आ जाए, और दूसरे नंबर वाला थर्ड आ जाए, और तीसरे नंबर वाला सेकंड आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी और होगी। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आप इनको काउंट करते जाएंगे, आप तो थक जाएंगे। तो आपको मैथमेटिकल ऐसा फार्मूला चाहिए जो ऑल पॉसिबिलिटीज बता दे। तो वो ये होगा कि टोटल 100 लोग है ना हमारे पास, मतलब 100 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। तो 3 कुर्सियों पे उनको बिठाना है हमने 100 लोगों को। मतलब कि 100 लोगों में से 3 लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। ठीक है। तो 100p3 आप कैलकुलेट कर लेंगे, 100 फैक्टोरियल ओवर 97 फैक्टोरियल। तो आ जाएगा 100 × 99 × 98 × 97 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 97 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो आ जाएगी 9,70,200 पॉसिबिलिटीज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 25वें नंबर वाला बंदा जो है वो फर्स्ट आ जाए, और उसी लिस्ट में जो 26 नंबर पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो सेकंड आ जाए, और 100 नंबर पे जिसका नाम लिखा है वो थर्ड आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज काउंट करते जाएंगे तो वो 9,70,200 पॉसिबिलिटीज होगी। क्या ये सवाल समझ आया किसी को, या सबको समझ आ गया है, या किसी एक को समझ नहीं आया? सर जी इसकी समझ आ गई है। सर जी ऐसा भी तो होता है कि रिपीटिशन अलाउ करनी है या नहीं करनी, उस केस में हम क्या करेंगे? ये तो फिर नहीं, ये जो होता है ना परमुटेशन, परमुटेशन में
रिपीटिशन अलाउड होती है, कॉम्बिनेशन में नहीं होती। आपको ये मैंने पहले ही बताया, जैसे देखे मैंने आपको जो एग्जांपल समझाई थी उसमें मैंने रिपीटिशन अलाउ की थी या नहीं है, देखिए जब मैंने 3 कुर्सियों पे 3 बंदों को बिठाया था, तो एक बंदा ऐसा था जो बार बार एक ही कुर्सी पे बैठता था। जैसे ये देखें, अभी दो दो लोग थे ना यहाँ पे, तो एक को मैंने पहली चेयर पे बिठाया, दूसरी बार भी मैंने एक को पहली चेयर पे ही बैठा रहने दिया। तो इसका मतलब है रिपीटिशन तो अलाउड हो गई ना यहाँ पे, कि ए जो है वो पहली चेयर पे 2 बार बैठ गया है, बी भी 2 बार बैठ गया है, ठीक है, और ए जो है वो थर्ड चेयर पे भी 2 बार बैठ गया है, सेकंड चेयर पे भी 2 बार बैठ गया है। तो रिपीटिशन इसमें अलाउड होती है। मतलब जो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पहला बंदा, ठीक है, ये फर्स्ट आए और बाकी सब चेंज होते जाए, जैसे दूसरा सेकंड आ गया, ऐसा भी हो सकता है पहला फर्स्ट ही रहे, ये जो तीसरे नंबर पे है ये सेकंड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है फोर्थ नंबर वाला सेकंड आ जाए, फिफ्थ नंबर वाला सेकंड आ जाए। तो पहले को आपने रिपीट करते जाना है जब तक सारे काउंट ना हो जाए, फिर पहले को छोड़ देना, फिर दूसरे के साथ सबको काउंट करते जाना है। तो टोटल ऑल पेयर्स आपने बनाते जाने हैं टीम के, उनको काउंट करते जाना है, वो टोटल 9,70,200 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कॉम्बिने ये जो ये हमारे पास बनेगी कि ये पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक रेस लगी हुई है, ठीक है, उसमें 8 रनर्स हैं। मैं आपको ये 8 रनर्स दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं। जैसे आप टीवी पे अक्सर रेस या मोबाइल फोन में अक्सर वीडियो आ जाती है जिसमें लोग भाग रहे होते हैं, उनकी रेस लगी होती है, ये ओलंपिक्स में। तो अब 8 लोगों की रेस लगी हुई है, जो विनर होगा वो गोल्ड मेडल लेगा, जो सेकंड होगा, सेकंड प्लेस फिनिशर रिसीव का सिल्वर मेडल, और जो थर्ड बंदा आएगा उसको हमने ब्रोंज मेडल देना। अब टोटल 8 हमारे पास है रनर्स, जिसमें से हमने 3 पोजीशंस देनी है उनको। तो अब आगे आगे उसने क्या बोला, how many different ways are there to award these medals? If possible outcomes of race can occur and there are no ties, ठीक है। जाहिर है एक बंदा तो 2 पोजीशन भी ना ले सकता, तो यहाँ पे 8p3 आ जाएगा, जैसे कि 8 लोग हैं और उसमें आपने 3 पोजीशन देनी है, ठीक है। तो ये वही बात होगी जो 100p3 किया था, वही 8p3 यहाँ पे आपने करना है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 6 भी आपने देख लेनी है खुद ही, और एग्जाम्पल 7 भी आपने खुद देख लेनी है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, जो आपको मैंने बताया ना कंसेप्ट, वही यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन ये है कि नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टू काउंटिंग अनऑर्डर्ड सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, एक बार आपने एक चीज को काउंट कर लिया तो वो समझे काउंट हो गया, उसको दोबारा दोबारा नहीं काउंट करना। जैसे एक को हमने 2 बार लिख दिया था, पहली चेयर पे बैठ गया था, पहले कॉम्बिनेशन पहले पेयर में भी और दूसरे में भी। जैसे इसमें ऐसे हुआ था ना कि ए इधर बैठ गया पहली चेयर पे, तो दूसरी बार भी हमने काउंट कर दिया था, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीज नहीं करती काउंट मैटर, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन असल में क्या चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल एन सी आर का फार्मूला आपको बता दूं, तो ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 3C3 हमें क्या बताता है, ये मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है। चले इसको काउंट करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6/6 into 0 फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गया, 1 आपके पास आ गया। तो 3C3 असल में 1 आ गया। अब ये 1 हमें क्या बताता है, ये आपने मुझे बताना है। व्हाट टेल्स, व्हाट टेल्स
चले बताएं जरा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। बताएं, माइक ऑन करके बताएं जरा। सर जी सिलेक्शन करते हैं ना कॉम्बिनेशन के अंदर हम। हाँ जी, कोई एग्जांपल से, एग्जांपल के थ्रू समझाएं, मतलब आप मुझे ऐसी एग्जांपल समझाएं जिसमें ये ऊपर वाला थ्री किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला थ्री किस को represent। कोशिश करें, इंटरव्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उधर आपने ये नहीं करना कि फार्मूला नहीं बताना, इसलिए अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर रखते हैं। तो जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट। सर इसमें हमने रेपिटेशन नहीं करनी, रैंडमली सिलेक्ट करना है सर। किसको रैंडमली सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट स्टूडेंट्स को सर। कितने? सर हाउ मैनी? 3 सही है। देखिए 3 आप स्टूडेंट्स। अभी अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अभी सामने भी नहीं बैठे हुए और आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप खुद हिसाब लगा ले, लेक्चरर बनने के लिए कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। आप अपने घर में रिलैक्स बैठ के, सिर्फ आपको ये बताना नहीं आ रहा कि ये कैसे समझाया जाए, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं ना, तो आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है? इसमें हमने 3 बाल्स हमने डाल दिए, हमने 3 बाल्स इसमें डाल दिए, ये 3 बाल्स है। और 3C3 का मतलब है एक टाइम पर 3 बाल्स ही निकालने हैं। तो जब आप 3 बाल्स, जैसे ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू बाल है, एक मिसाल है, ये रेड ग्रीन ब्लू बाल है, ठीक है? तो जब मैं आपको कहूंगा इस बॉक्स के अंदर हाथ डाल के, ठीक है, यहां से आपने 3 ही बाल्स निकालने हैं। तो जब आप 3 बाल्स बाहर निकालेंगे तो वो रेड ग्रीन ब्लू ही आएंगे ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पहला बॉल निकाले वो ग्रीन हो, दूसरा ब्लू हो, तीसरा रेड हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि ये पहले ग्रीन है या ब्लू है या रेड है। जस्ट ये मैटर करता है कि कितने आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैं अभी आपको इसी एग्जांपल से एक और बात बताता हूँ। 3C2 को अगर देखते हैं, 3C2 का मतलब है कि आपने टोटल 3 बाल्स हैं, निकालने 2 बाल, तो टोटल कितने पेयर्स बन सकते हैं उनके मुमकिन पेयर? तो 3C2 को सॉल्व करें, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखें, आपने 2 बाल्स निकालने हैं, ठीक है? तो मैंने इस बॉक्स में हाथ एंटर किया, मैंने 2 बाल्स निकाले। पहला बाल हो गया रेड, ठीक है, ये रेड बाल आ गया। दूसरा आ गया ब्लू, ये ब्लू आ गया। ये पहला पेयर बन गया। अच्छा, अब मैंने दोबारा इन बाल्स को वापस डाला इसमें, मैंने दोबारा बाल्स निकाल पाए। तो दूसरे नंबर पे जब मैंने बाल्स बाहर निकाले तो मेरे पास एक बाल आ गया ग्रीन, और एक बाल मेरे पास आ गया ब्लू। ये टोटल 2 मेरे पास हो गए कॉम्बिनेशन। अब जब मैंने इन दोनों को वापस उसमें डाला और मैंने दोबारा से निकाला बाल को बाहर, तो मेरे पास पहला बाल आ गया, या पहला या दूसरा था, ठीक है? एक बाल मेरे पास आ गया ग्रीन, और एक बाल मेरे पास आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन निकल सकता है? मैंने 2 बाल्स यहाँ से बाहर निकालने हैं, और ये पहला कॉम्बिनेशन है रेड ग्रीन रेड ब्लू का, दूसरा है ग्रीन ब्लू का, और तीसरा है
रेड ग्रीन का, इन तीन कॉम्बिनेशन के अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास? सर एक सवाल पूछना है। हाँ जी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर रेड और ब्लू निकला दोबारा से हम निकालें तो रेड ब्लू ही हो? नहीं, वो रेड ब्लू को दो बार नहीं गिनना। रेड ब्लू अगर एक बार निकल आया, दोबारा भी निकल आया, तो उसको एक बार ही काउंट करना है। ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन, अगर रिपीट हो जाता है ना, उसको दो बार नहीं गिनना। ठीक है सर, फिर तीन ही है, इसके अलावा नहीं बनता। ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस आर ओनली थ्री। तो ये मतलब था कि टोटल हमारे पास तीन चीजें थी। अच्छा, परमुटेशन के लिए जब आप 3p2 करते हैं ना, तो आपने ये समझना है कि तीन जगह थी, तीन जगह थी और दो लोग थे। सबसे इजी कंसेप्ट ये है कि आप समझ लें कि तीन चेयर्स है और दो लोगों को उधर बिठा दें। परमुटेशन का कंसेप्ट आपका इस एग्जांपल होगा। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आप ये समझ लें कि एक बॉक्स में तीन बाल्स हैं, उसमें से बाल्स को निकाल दें। इधर आपने रखने हैं, इधर आप रखते हैं ना परमुटेशन में, तीन चेयर पर लोगों को बिठा, और कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हैं कि बाहर निकाल रहे हैं। तो ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। एक किस्म का थोड़ा सा ये रिवर्स टाइप ही है कि यहाँ पे हम बॉक्स में से बाल बाहर निकाल रहे हैं और डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि पहले रेड आया या ब्लू आया है, रेड ब्लू दोनों आ गए हैं, बात खत्म। ये एक पेयर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसी तरीके से इसकी डिफरेंट एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल आएगी, जैसे ये देखें, हाउ मैनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड। अच्छा, 52 कार्ड्स हैं ताश में, ताश का पता होगा ना आपको। तो उसमें यस सर। टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने 5 कार्ड निकाल, तो वो जो 5 कार्ड निकालेंगे, वो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है ना कि एक कार्ड जो है वो 2 नंबर का है, एक कार्ड आ जाए 4 नंबर का, एक कार्ड आ जाए 5 नंबर का, एक कार्ड आ जाए 6 नंबर का, और एक कार्ड आ जाए जोकर आ जाए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्ड आपने जब निकाले, तो ये पहली कॉम्बिनेशन होगी ना, मतलब पहला एक हमारे पास सेट बन गया। तो टोटल कितने सेट बना सकते हैं आप? आपने टोटल जितने भी सेट है ना, वो आपने बताना है कि हम कितने सेट बना सकते हैं। तो वो जस्ट आपने 52C5 कर लेना। आवाज तो मेरी ठीक आ रही है? आप जरा देखें, अपना हेडफोन उतार के लगाए हैंड्स फ्री। अगर हैंड्स फ्री उतारने हैं तो सिर्फ माइक से ही सुन लें। तो टोटल ये देखें, 25,98,960 हमारे पास सेट्स बने, पांच पांच कार्ड्स के। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो था फर्क था, वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल 12 आपने करनी है ट्राई। ये असल में फर्स्ट ईयर में भी है, इंटर में भी है, लेकिन अक्सर लोग जो है ना बस सोल्यूशन करा देते हैं, उनको कंसेप्ट का बिल्कुल भी पता नहीं होता। ये एग्जाम्पल 13 भी आपने ट्राई करनी। ठीक हो गया? और बस इतना काफी है ना? चलिए, आज इतना काफी है। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे मेरे से। कोई क्वेश्चन हो जी किसी का? बस आपको जो चीजें बताई हैं, आप अगर वही चीजें कर लेना अच्छे से, तो आप एक अच्छे जबरदस्त मेरिट पे लेक्चरर बन सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा करे सुथरा करें, ठीक है। आगे दौड़ना और पीछे से काम खराब होता जाना, ये काम नहीं करना। जितना पढ़ना है साफ सुथरा पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कॉम्बिनेशन अगेन बता दूं? चले ठीक है। चले कोई एक स्टूडेंट जरा अपना माइक ऑन करे, ये कॉम्बिनेशन बताना है। ये कॉम्बिनेशन बताना है जरा। जी सर। सर कॉम्बिनेशन में हमने यही देखा है ना कि हमारे पास, सर ये बॉल्स वाली कर लेते हैं। एक बास्केट में ये 3 बॉल्स है ना, तो हमने एट अ टाइम 3 ही सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी कि हम बॉल सेलेक्ट करें? तो 3 बॉल्स हैं। जस्ट वन पॉसिबिलिटी है सर। जी जरा दोबारा बताएं, जरा जरा जोश के साथ बताया करें, क्या हो गया आपको? आप लोगों को क्या फायदा अगर कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो? कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सर ये बास्केट में हमने ये बाल की एग्जांपल ली थी ना, कि एक बास्केट में हमारे पास 3 बाल्स हैं और हमने 3 बाल एट अ टाइम ही पिक करनी है, हाँ इकट्ठी जी, निकालनी है। तो बिल्कुल। 3 बॉल्स हैं, तो फिर एट अ टाइम तीनों ही बाहर आएंगे, तो सिर्फ हमारे पास इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। इस वजह से फिर इसके जो आंसर में 1 आता है। सर इसी तरह कोई और एग्जांपल से पूछ लें। चलें ठीक है, बहुत अच्छा आपने समझाया, वीडियो भी मिल जाएगी और मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।